हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सिया। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लवर सिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस का थर्ड वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं सिंथेसिस क्या होता है और सिंथेसिस हम लोग क्यों पढ़ते हैं और किस सेंटेंस से कौन सा सेंटेंस हमें इसमें बनाना है। ओके, तो हम लोग देख चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, जो कि हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके और दूसरा जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके। तो पहला वाला जो था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके, जो कि 4 प्रकार का होता है, वो हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब होते क्या हैं और क्या। रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, वो WH फैमिली मेंबर होते हैं। यानी WH क्वेश्चन वर्ड जितने भी होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर वर्क ये प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव होते हैं। ओके, तो जो है ये WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनका नाम WH पड़ता है, WH से बोला जाता है। और सिर्फ इसमें हम 4 ही लिखे हैं, 4 ही नहीं और भी सारे होते हैं। तो जो है क्यों हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। जब 2 सेंटेंस दिया जाता है तो पहले वाले सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसके बारे में जब दूसरे सेंटेंस में बातें कही जाती हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए, यानी बनाने के लिए, दोनों को मिला करके एक बनाने के लिए हम इस रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। और जो है इनका यूज कहाँ कैसे किया जाएगा, जो हु होता है, हुम होता है और एक हुज होता है, इन सभी का यूज जो है किसके लिए किया जाता है, पर्सन के लिए किया जाता है, यानी व्यक्ति के लिए किया जाता है। जब पहले सेंटेंस में किसी व्यक्ति की बात आती है तो वहाँ पे हम या तो हु लगा देंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। अगर सब्जेक्ट है तो हु, ऑब्जेक्ट है तो हुम और पजेसिव केस है तो हुज, क्योंकि हु जो है सब्जेक्ट के रूप में आता है और हुम जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आता है और जो हुज होता है वो पजेसिव केस के रूप में आता है। ठीक, तो अब जो है विच और व्हाट, इन सभी का जो यूज होता है वो किसी थिंग के लिए होता है, किसी बर्ड के लिए होता है, किसी इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े के लिए होता है और एनिमल जानवरों के लिए भी किया जाता है। कहने का मतलब है, अगर पहले सेंटेंस में किसी जानवर, कीड़ा मकोड़ा या फिर कोई बात कही जाती है तो वहाँ पे हम या तो विच लगाएं या तो व्हाट लगा दें। ओके, एग्जाम्पल से हम लोग और अच्छे से समझेंगे इसे। और इसके बाद जो है वेयर आ गया, व्हेन आ गया, तो इन सभी का वेयर का यूज हम प्लेस के लिए करेंगे। अगर हमारा पहले सेंटेंस अगर उसमें प्लेस आया है तो वहाँ पे हम वेयर का यूज करते हैं, यानी उससे दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम वेयर का यूज करेंगे, जो कि स्थान शो करता है। और व्हेन जो होता है वो समय दिखाता है, यानी सेंटेंस में अगर समय का जिक्र हुआ है तो वहाँ पे हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। और हिंदी में जो इनका अर्थ निकलता है वो ज से होता है, यानी हम कह सकते हैं जो, जिसका, जिसे, वेयर, जहाँ, वेन, जब, तो इन सभी का ये अर्थ होता है। और इनका जो सेंस होता है वो होता है एंड लगा करके जिन वस्तु के लिए इनका प्रयोग किया जाता है उनको हम उनके सेंस में आता है। तो जैसे कि यहाँ पे जब किसी व्यक्ति के लिए आएगा तो यहाँ तो ही के सेंस में आए, सी के सेंस में आए, आई और वी, दे के सेंस में भी हो सकता है। ओके, और हुम जब आएगा तो वो ऑब्जेक्ट में आए, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। और पर्सन के लिए आएगा तो वो हिम के सेंस में आ सकता है, हर, डियर, अस, मी, ये सारे हो सकते हैं। और वेयर का जो होता है वो देयर के सेंस में आता है, विच का होता है वो इट, दैट, इन सभी के सेंस में आएगा, दिस के सेंस में आएगा। ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ देखते हैं आई मेट अ मैन, ही गिव मी अ बुक। यहाँ इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस में जो है आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही गिव मी अ बुक, यहाँ जो अ मैन है, इस मैन के बारे में ही दूसरे सेंटेंस में कहा जा रहा है कि उसने मुझे किताब दिया, है ना। तो 2 सेंटेंस है यहाँ पे और इसे मुझे कंबाइन करना, एक सेंटेंस बनाना और कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस हम लोग अभी देखें हैं कि कैसे बना सकते हैं। जब इस सेंटेंस में इस नाउन के बारे में कुछ कहा जा रहा तो हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब कैसे, आई मेट अ मैन, मैं उस आदमी से मिला, किस आदमी से, जिसने मुझे बुक दिया, यानी जो, हु गिव मी अ बुक, जो मुझे किताब दिया, मैं उस आदमी से मिला। और इसका सेंस क्या हो सकता, क्या आ रहा है, ऐसे हो रहा, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला,
एंड ही, और उसने मुझे क्या दिया, एक किताब दिया। तो यहाँ हु का जो मतलब है वो किससे है, एंड ही से है। ओके, अगर यहाँ पे वुमेन होता तो सी हो जाता। तो इसी तरह से ये चेंज हो जाता है। और यहाँ पे एंड ही जो है आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना, बस यहाँ समझाने के लिए मैं दे रखी हूँ। ओके, और जो ये रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब आते हैं वो जिनके लिए वो आते हैं उनके जस्ट बाद में लिख दिए जाते हैं। जैसे ये मैन के लिए आया है वो, तो इसके बगल में ही लिख दिया गया, यानी इनसे दूर नहीं होते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। पहले सेंटेंस में अगर हम लोग देखें तो ही सॉट अ बर्ड, उसने एक पक्षी को मारा। इट फ्लू अवे, दूसरे सेंटेंस में किसके बारे में बात की गई है, बर्ड के बारे में ना। तो जो भी हम कंजंक्शन यूज करेंगे इस बर्ड के लिए यूज करेंगे, इस सब्जेक्ट के स्थान पे यूज करेंगे। इसी तरह से इसे हम रख देंगे, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर जो कॉमन चीज़ें होती है उसी को हटा दिया जाता है एक। तो कॉमन चीज़ हमारा यही है कि मतलब बर्ड के लिए यहाँ इट आया है तो इसी को हम हटा देंगे, यानी ही सॉट अ बर्ड। और उड़ा कौन, वो पक्षी उड़ी, तो यहाँ पक्षी के लिए हम क्या विच लगा देंगे। इसके पहले भी हम बता चुके हैं, है ना। तो विच लगा देंगे। और ये किस सेंस में आया, एंड इट, यानी इस पक्षी के लिए इट ही आया, इट आया है। अब यहाँ पे फ्लू अवे, ही सॉट अ बर्ड विच फ्लू अवे, यानी उसने पक्षी को मारा जो कि उड़ गई, यानी जो उड़ गई। तो यहाँ जो के सेंस में आया है, और ये विच जो इस पक्षी के लिए आया है तो उसके जस्ट बाद में आया है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेट द टीचर, ही वॉज टीचिंग द बॉयज़। तो मैं उस अध्यापक से मिली, ही वॉज, वे लड़कों को पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे आई मेट द टीचर, यहाँ जो टीचर है इन्हीं के बारे में, यानी जो नाउन है इन्हीं के बारे में ये बताया जाए। दूसरा सेंटेंस भी बता रहा, तो इन्हीं के बदले में इस सेंटेंस में जो भी वर्ड आया उन्हीं के स्थान पे हम क्या रख देंगे, हु, क्योंकि हु जो है पर्सन के लिए यूज किया जाता है और यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे हु आएगा, हुम नहीं आएगा। ओके, तो आई मेट द टीचर, मैं उस अध्यापक से मिली, हु वॉज टीचिंग द बॉयज, जो लड़के को पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे टीचर के लिए हु आया तो जस्ट इसके बाद में आ गया है, और जो का सेंस आ रहा है और ही का सेंस आ रहा है। ओके, फिर लास्ट सेंटेंस मेरा ये है, वी स्टार्टेड फॉर डेली स्टडी, वी शैल स्टे फॉर डेज। तो पहले सेंटेंस में देखें हम लोग कि हम लोग दिल्ली के लिए कल चल दिए, और दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा, वी शैल स्टे फॉर डेज, यानी वहाँ हम लोग क्या करेंगे, 4 दिन तक ठहरेंगे। कहाँ ठहरेंगे, दिल्ली में ठहरेंगे। ओके, तो जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले के बारे में यानी दिल्ली के बारे में बता रहा है कि वहाँ पे हम लोग 4 दिन ठहरेंगे। तो प्लेस है, प्लेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेयर यूज करेंगे। तो वी स्टार्टेड फॉर दिल्ली स्टडी, हम लोग कल दिल्ली के लिए चल दिए। वेयर, जहाँ वी शैल स्टे 4 डेज, हम लोग 4 दिन तक ठहरेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।